आज जिला व्यापार मंडल के कार्यकारिणी की बैठक होटल जिम्मी जिन में की गई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। जैसा कि सरकार के निर्देश आगे हैं कि कल 31 तारीख से सभी दुकानें, सभी प्रकार के व्यवसाय की दुकानें जो हैं खुल जाएंगी, जिसके लिए हम सरकार का तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए हैं। क्योंकि ये कोरोना महामारी के कारण दुकानदार, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाई थे, उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। दुकानें बंद रही, काफ़ी उनको अपनी जो है व्यवसाय में नुकसान हुआ है। हम सरकार से, व्यापार मंडल की तरफ से ये मांग करते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी, जिनका दुकान बंद होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है, दुकान के किराए भी देने पड़ रहे हैं, बिजली का बिल भी भरना पड़ रहा है, अपने जो दुकान पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनको भी सैलरी देनी पड़ रही है। इसको देखते हुए हमारी ये सरकार से मांग रहेगी कि सरकार द्वारा भी व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए, ताकि जो व्यापारियों की तंगी आर्थिक आई है उसमें कुछ थोड़ा सा सहयोग हो सके। उनके जो किराए हैं, जो सरकारी स्टॉल जो हैं, उनके किराए कुछ माफ़ किए जाएं, बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, ताकि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपनी समस्या के लिए थोड़ा समाधान कर सकें। बाकी अभी जो ये कोरोना महामारी के चलते जो हमारे दुकानदार भाई अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करके वैक्सीन की प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र ने 22 वर्गों को ये प्राथमिकता दी है, जिसमें व्यापारियों का कोई भी नहीं रखा गया है। इसमें जो हमारे व्यापारी भाई, पीछे भी लॉकडाउन हुआ था, लोगों ने, व्यापारियों ने घर घर में होम डिलीवरी भी दी है, लोगों की पूरी सेवा की है, लोगों के घर भी राशन पहुंचाया है। तो अभी भी हमारी सरकार से ये मांग है कि जो व्यापारी, जो दुकानदार हैं, उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करके उनके जो स्टाफ काम करते हैं वह पूरे परिवार को वैक्सीन की प्राथमिकता दी जाए, ताकि उनको भी ये लगे कि सरकार ने हमारी भी कोई प्राथमिकता रखी है। दूसरा, अभी जो कल से दुकानें खुलेंगी, उसका समय जो है सरकार ने 9 बजे से लेके 2 बजे तक रखा है। ये सोमवार से शुक्रवार तक का है। उस शनिवार और इतवार को जो है वो जो पहले जैसे होता था, दूध, डेयरी की दुकानें व सब्जी, फल तथा मेडिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी। बाकी दुकानें जो हैं सोमवार से मंगलवार तक ही सरकार ने अभी इजाज़त दी है। हम व्यापार मंडल की तरफ से पहले भी हमने ये सरकार को आश्वासन दिया था, और हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने जो सरकार के निर्देश थे उनकी पूरी पालना करते हुए कोरोना हराने की पूरी कोशिश की है। और अब भी हम सरकार को ये आश्वासन देते हैं कि हमारे व्यापारी भाई जो हैं दुकानों में
मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का पूरा ध्यान रखेंगे, ताकि हम अपनी भी सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की भी और ग्राहकों को भी सेवा दे सकें। एक सरकार की हमारी एक सरकार से ये भी मांग रहेगी, हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि ये जो दुकानदार को हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी या ये जो हमारे जो उच्च अधिकारी जो भी है, ये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी से छोटी सी कोई 5-10 मिनट की कोई दुकान बंद करने में किसी मजबूरी के कारण किसी का होता है, तो उसको इतना कठोर जुर्माना दंड ना दिया जाए, जैसे कि अभी पीछे थोड़े दिन पहले मुगलाकरियाँ में हुआ। 1-2 दुकानदारों को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया। छोटे दुकानदार थे, उनका कहना था कि हम दुकान बंद कर रहे थे और अभी 5-10 मिनट ही ऊपर हुए थे। तो हमारी ये सरकार से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि दुकानदारों को ये थोड़ा सा ऐसी भावना से ना देखा जाए कि दुकानदार कोई चोर लुटेरा नहीं है। दुकानदार भी अपना पैसा लगा के सामान लाता है और उसमें जो है वो अपना भी अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने जो स्टाफ है, और उसके अलावा सरकार को टैक्स भी देता है और फिर भी उसका हिसाब पूरा बना के सरकार को देता है। तो ये थोड़ा सा हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि अगर कोई है ऐसी कोई समस्या है, कोई 5-10 मिनट की है, तो उसको चेतावनी दे के छोड़ दिया जाए। अगर कोई नहीं मानता है अगली बार, तो फिर उसको दंड दिया जाए, जुर्माना किया जाए कि छोटी सी बात के लिए किसी दुकानदार को भी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम बार बार अपने दुकानदार भाइयों से भी यही अनुरोध करते हैं कि जो समय जो निर्देश सरकार ने दिए हैं उनकी पूरी पालना करें, और हमारे दुकानदार भाई कर भी रहे हैं। फिर भी अगर किसी मजबूरी के कारण कोई अकेला है दुकान पे या कोई ऐसी वजह है जिसके कारण वो दुकान 5-10 मिनट में नहीं कर सका, तो उसको थोड़ी चेतावनी दी जाए पहले, उसके बाद ही दूसरी बार उसको कोई ऐसा किया जाए। बाकी मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि अब जैसे कल से दुकानें खुल रही हैं, अपनी सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखें, मास्क पहन के ही बैठें और ग्राहक को भी मास्क पहनाकर ही सामान दें। बिना मास्क, नो सर्विस का पूरा ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी अपनी दुकान में पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।